तो फ्रस्ट्रेशन टाइम जो है वो अब भी जारी है मार्केट में। ना ये बायर्स की सुन रहा है ना सेलर्स की सुन रहा है। सेलर्स को लगेगा कि मार्केट कहाँ ऊपर जा रहा है, लेकिन भैया नीचे भी तो नहीं जा रहा है ना। आज क्या किया? 725 किलो जो मंडे को बनी थी उसको तोड़ के 720 किलो बना दी। इसको आप मंदी बोलोगे? 921 की हाई बना रहा है, यानी कि 700 से लेके 900, या 23 मान लो। 23,000 तो मतलब गया ही नहीं है, वो तो खाली उस दिन ही एक बार गया था। और 23,049 की हाई बनाई थी। उसके बाद में ये क्या कर रहा है मतलब? ये क्या है? इसी इसी कैंडल के बीच में ये रेंगा रेंगी कर रहा है। ऐसा चलेगा तो कैसे चलेगा? सब कुछ डाउन है, पीसीआर डाउन है, ओवरसोल्ड है मार्केट इसका। स्टोकेस्टिक भी देखो काफी नीचे है। मार्केट है कि एक ही लेवल पे स्टक है। तो ऐसे में करना क्या है? करना कुछ नहीं है। देखिए, इसलिए मैंने जो है यहाँ पे एक बात जो मैंने बोली थी कल के वीडियो में, कि ये मार्केट जो है ये फ्रस्ट्रेट करने पे तुला है। कोई मूव देगा नहीं, एक ही जगह पे खड़ा रहेगा। हम ये उम्मीद लगा के बैठेंगे कि भाई ओवरसोल्ड है, चलो यहाँ से मार्केट पिकअप लेगा। जो लोग बेरिश हो रखे हैं उनको लगेगा कि नहीं, मार्केट जो है ऊपर तो जा नहीं रहा है, तो हो सकता है कि ये लेवल तोड़ दे, 22,500 21,500 आ जाए। ना वो आ रहा है ना मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन पीरियड चल रहा है मार्केट में। और ये जो सेचुरेशन पीरियड है, जहाँ पे मतलब बस कहते हैं ना कि तंग आ गए। आज मेरे कुछ क्लाइंट्स का कहना था कि सर मैं तो मार्केट छोड़ रहा हूँ। हालांकि वो इतने मतलब जाजे मतलब बहुत बड़े लॉस में नहीं है, पर ही इज जस्ट फेड अप। वो पक गया है मार्केट से। और उनको ये लग रहा है कि लाइक मार्केट इज नॉट मेंट फॉर हिम। वो आधा घंटा मेरे पे फोन पे बात की है, मेरे से फोन पे बात की है। और मैंने उनको सिर्फ एक ही बात कही है कि सी, आप जो सोच रहे हो और जो बोल रहे हो, मार्केट आपसे वही करवाना चाहता है। अब आप सोचो आपको ये करना है या नहीं करना है। आप छोड़ दोगे, मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 2 महीने आगे के कॉल लेके खड़े रहोगे, मार्केट को झक मार के आपको प्रॉफिट देना ही पड़ेगा। बिकॉज दिस इज द हाई टाइम। मार्केट इज बिहेविंग एज इफ इसके हाथ पांव सब कट गए हैं और ये एक भीखमंगा जैसा बन गया है, जो ना आगे चल पा रहा है ना पीछे आ पा रहा है। बस एक उम्मीद तोड़ने पे लगा हुआ है। वैसे है ये एकदम ही, एकदम मतलब कहता है ना दरवाजे पे मतलब है। अब ये दरवाजा खुलने वाला तो नहीं है, इतना तो है, ये नीचे की तरफ तो जाएगा नहीं, उतना तो मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ। जाएगा तो ये ऊपर ही, लेकिन ये क्यों नहीं जा रहा है? ऐसा इसको क्या हो गया है? कोई लकवा मार गया है, पोलियो हो गया है ये निफ्टी को? ये हो क्या रहा है मार्केट में? ये सभी के दिल में ये सवाल आ रहा होगा। आप जिस किसी की भी वीडियो देखो, अ, अगर मानो मार्केट पे 100 यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं, उसमें से 96% लोग जो है वो क्रैश क्रैश चिल्ला रहे हैं। देर आर 4 to 5% पीपल जिनको मार्केट में एक तेजी का माहौल लग रहा है। और वो तेजी ही करेगा, ये भी मैं आपको बोल दूं, वो तेजी ही करेगा। क्रैश तो मतलब मार्केट जो आप लोग सोच रहे हो कि 21 वो सब भूल जाओ, वो सब आई डोंट थिंक सो। भले आज ये 900 के नीचे क्लोज करे, आज ये पहली क्लोजिंग होगी 900 के नीचे इतने समय बाद। और और आज फ्राइडे के दिन लो तोड़ी, इस हफ्ते की नई लो बनाई। कितनी बनाई? 5 पॉइंट। मतलब 725 पे आप मंडे को लो बना रहे हो, फ्राइडे को आप उसी लो को 5 पॉइंट के लिए ब्रेक करके फिर वापस ऊपर ही आ रहे हो ना। आज अगर ये मार्केट मानो 725 की लो तोड़ के 700 के नीचे उतर जाता, देन वी कुड हैव सेड कि हाँ चलो ये लो ब्रेक हुई है और अब यहाँ से मार्केट काफी एक्चुअली में वीक है। पर वो क्या कर रहा है? वो एक इसने ये लो ब्रेक करी 5 पॉइंट से, 5 पॉइंट नीचे गया और वहां से फिर ऊपर आ गया। 60 70 पॉइंट तो ऊपर आ गया ना अपनी लो बना के।
और अभी तो आधा घंटा बाकी है, मैं तो मतलब आधा घंटे पहले ही मतलब ये वीडियो बनाना शुरू किया। मैं भी बोलूँ क्या करूँ क्या करूँ, मार्केट में भी कुछ दम नहीं है। आज मैंने एक ट्रेड दिया है बजाज फाइनेंस का, वो भी वहीं पे एक ही लेवल पे मरा पड़ा है, लेकिन मैंने उसमें दो दो तरफा ट्रेड दिया है। वो क्या है वो हम बाद में देखेंगे। बाकी ब्रिटानिया, मैंने जैसे कहा था कि ब्रिटानिया जो है वो चलना चाहिए। अब जिस हिसाब से मार्केट रेंग रहा है वो हिसाब से इसकी ये मूवमेंट, अच्छी खासी मूवमेंट आई है। ये लो कितना मारा था इसने, 4783, और अभी ये 4850 जो इसकी इंट्राडे हाई थी उसके पास आया हुआ है। ये क्रॉस करेगा ये हाई को, देखते हैं। अभी तो आधा घंटा है, लेकिन एक अच्छे खासे हैमर से ये ऊपर आया है। ठीक है, एफएमसीजी मैंने पहले भी कहा था, आज सुबह वाले वीडियो में भी मैंने कहा था कि दिन रहते एफएमसीजी खास करके ब्रिटानिया ये एक अच्छा पिकअप लेगा। मार्केट अगर पॉजिटिव हो जाता, ब्रिटानिया जो है आपको कम से कम 4950 या 5000 के आसपास दिखता। आज इसमें एक बहुत बढ़िया रैली होनी चाहिए थी, पर बस वही है, जो लग रहा है वो हो नहीं रहा है, और जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये सभी जो लोग बैरिश है उनका भी यही रवैया है कि भाई मार्केट गिर क्यों नहीं रहा है। अगर बढ़ना नहीं है तो भाई गिर जा, कम से कम कुछ डायरेक्शन क्लियर तो हो। यहाँ पे हम ये जो अनुमान लगा के बैठे हैं कि भाई अब क्योंकि मार्केट लोअर लेवल पे है, ये यहाँ से तेजी ही करना चाहिए। ऑब्वियसली कोई भी ट्रेडर होगा वो यहाँ पे यही सौदा लेगा कि भाई इतना टाइम से मार्केट डाउन 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 आ रहा है, तो अब ये यहाँ से ऊपर की तरफ ही निकलेगा। लेकिन मार्केट है कि मतलब ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहा। ऊपर जा रहा है तो वहां से नीचे आ जा रहा है, नीचे जा रहा है तो वहां से ऊपर आ जा रहा है। तो क्या चल रहा है मार्केट में, इसको डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। समझ में तो आ रहा है कि ये सिर्फ फ्रस्ट्रेट कर रहा है, लोग अपनी पोजीशन निकाल दे थक हार के, एक बाउंस ऐसा दे देंगे वो लोग, एक 150-200 पॉइंट का, कि भाई लोग एक बार हो सके तो भाव टू भाव भी एक बार निकलने का कोशिश करे कि चलो भाई एक बार भाव टू भाव निकल जाओ। समझ में आ रहा है कि भाई मार्केट ये कर रहा है, पर उसको डिस्क्राइब करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पे करना क्या चाहिए, यहाँ पे करना यही चाहिए कि आप जो भी पोजीशन लो उसके साथ साथ टाइम भी परचेस करो। क्योंकि ऑप्शन का आपको पता ही है, ऑप्शन की जात क्या है। ऑप्शन की जात यही है कि जैसे आपने उसके ऊपर हाथ रखा वो पिघलना शुरू हो जाएगा। 100 का 80, 80 का 50, 50 का 20, 20 का 2, 2 का 0, तब तक आपका मंथ एंड खत्म हो जाएगा। अगर आप समय भी खरीदते हो, भले आपका ऑप्शन दूर का होगा, आपका स्ट्राइक रेट भी भले दूर का होगा, अगर आप समय को भी खरीद लेते हो और फिर आप इत्मीनान से बैठो, जो होना होगा देखेंगे। ये मार्केट में, इस तरीके की मार्केट में नजदीक के कॉल लेना, नजदीक के ट्रेड्स लेना, खास करके वीकली, इज टोटली इंजurious टू योर वेल्थ। इसमें कोई उम्मीद आप लगा नहीं सकते। अगर आपके पास में टाइम है, आपने 2 महीने आगे के ऑप्शन लिए हुए हैं, ये हफ्ता मानो बुरा गया, एक स्पाइक आएगी और वो सारे दूर के, मतलब 2 महीने बाद वाले ऑप्शन होंगे वो सारे के सारे शूट अप करेंगे। तो करना यहाँ पे यही है कि आप पोजीशन ले रहे हो खास करके इंडेक्स में, आप इंडेक्स के साथ साथ जो है समय को भी खरीदो, ताकि आपके पास में समय रहे और वो समय जो है आपके ऑप्शन को प्रोटेक्ट करे। क्योंकि समय नहीं होगा तो ऑप्शन को कोई माइका लाल प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। समय ही है जो ऑप्शन को भी प्रोटेक्ट करेगा, आपकी पोजीशन को भी प्रोटेक्ट करेगा। बैंक निफ्टी, ये देखो, ये बैंक निफ्टी के लिए भी मैंने कहा था कि ये भी यहां से ऊपर ही निकलेगा, वैसे ये यहां तक आया था। अब मुझे बताइए, बैंक निफ्टी ने फ्राइडे का, अपना ये मंडे का लो ब्रेक नहीं किया। ये बैंक निफ्टी का मंडे का लो है, क्या लो बनाया था, 48525। आज की लो क्या है, 48764। तो बैंक निफ्टी अभी भी सेफ हैंड्स में है। इसीलिए मैंने अब आज तक कभी भी जो है पिछले कुछ महीनों से निफ्टी का ट्रेड मैंने दिया ही नहीं है, और मैं निफ्टी का ट्रेड दूंगा भी नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी, बजाज फाइनेंस और कुछ हाई बीटा स्टॉक्स जो मेरे पल्ले पड़े, उसी का ट्रेड दूंगा। और ये भी मैंने तय किया है
कि हफ्ते में 3 से 5 ट्रेड ही आएंगे, क्योंकि देखिए क्या है कि जब एक ट्रेड सक्सेस होता है, दूसरा ट्रेड सक्सेस होता है, तो लोगों में भी एक क्यूरियोसिटी, एक भरोसा और स्ट्रांग हो जाता है। तो जहां पे उनकी कैपेसिटी 3 लॉट 5 लॉट की है, वहां पे वो हर हर ट्रेड में हाथ डालेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए आपने। देखिए कोई भी सर्विस वाला होगा, उसका तो काम ही होगा ट्रेड देना, राइट। और होता यह है कि अब क्लाइंट वाइज तो हम ट्रेड नहीं दे सकते कि भाई चलो मिस्टर ए को ये ट्रेड दे दिया, मिस्टर बी को दूसरा ट्रेड दे दिया, ये ट्रैक नहीं रख सकते। तो क्या होता है कि सभी को ट्रेड एक साथ शूट होती है, मतलब एक साथ मैसेज जाता है। उसमें जो लोग को भी मतलब एक ज्यादा भरोसा बैठ जाता है, वो क्या करेंगे, हर ट्रेड में हाथ डालेंगे। पहले आपने जो एक या दो ट्रेड लिया है उसमें से पहले निकलो, उसके बाद आप तीसरे चौथे ट्रेड में जाओ। और अगर ऐसा नहीं भी करना है तो एटलीस्ट इतना ध्यान रखो कि आपका कैपिटल वाइप आउट नहीं हो जाए। आपका आप सारे पैसे मत 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 लगाओ, एक ही महीने में सारे पैसे मत लगाओ। अगर आपके पास में ₹1,00,000 है, ये महीने में आप सिर्फ 25 से 30 हजार ही लगाएंगे, उसमें भले आपका 1 लॉट आवे या 50 लॉट आवे, आप 25 30 हजार ही लगाएंगे। और बाकी के पैसे साइड में रखेंगे अगले महीने के लिए। अगर आपको प्रॉफिट होना है तो जो आपने पोजीशन ली है ये 25 30 हजार की, उसी में होगा। वरना अगर उसमें कुछ डामाडोल होता है तो उसमें से आप एक बार निकल के दूसरे किसी में उसके अगले महीने का ट्रेड आप लेंगे, लेकिन आपके पास में उसके लिए जगह होनी चाहिए। ऐसी ऐसी मार्केट में ट्रेड सारे सही है, लेकिन सारे ट्रेड को जो है गलत साबित कर रहा है ये बाजार। और खुद भी जो है क्या करना चाहता है, द इसका भी जो व्यू है वो क्लियर नहीं है कि इसको ऊपर जाना है नीचे जाना है, क्या करना है। वरना आप खुद सोचो, अगर 922 921 जाके निफ्टी नीचे आ रहा है, मंडे की लो ब्रेक कर रहा है और फिर वापस ऊपर जा रहा है, ये क्यों ऐसा कर रहा है? भाई तूने मंडे की लो ब्रेक करी तो नीचे आ जा, 700 का लेवल तोड़ दे, 680 का लेवल तोड़ दे, एक बेरिश बना दे सबको। वैसे भी आज फ्राइडे है, तो लोग तो शॉर्ट करके जाएंगे या अपनी पोजीशन को काट के जाएंगे। पर उसने ऐसा नहीं किया। यानी कि मंदी नहीं है यहाँ पे, इतना मैं आपको 1000% मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मार्केट ये लेवल को ब्रेक नहीं करेगा। इंट्राडे शायद जावे तो जावे, मुझे तो उसके भी चांसेस नहीं लग रहे, क्योंकि देखिए आप खुद देखिए, इतना नीचे आने के बाद भी ये ऊपर की तरफ ही निकला। क्लोजिंग भी ये मुझे लगता है कि ये ब्लैक लाइन और ग्रीन लाइन के ऊपर ही करेगा। तो अभी आप क्या बोलोगे, इसको ये मंदी का मार्केट है, साइडवेज है, ऑप्शन सेल करके काम करोगे तो उसमें पैसे शायद बन सकते हैं, लेकिन ऑप्शन को सेल करना बहुत रिस्की है, हद से ज़्यादा रिस्की है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप ऑप्शन बाय करके खेलते हो तो उसमें आपका लॉस कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपने प्रीमियम भरा है वो, राइट। अगर आपने मानो ₹100 का कोई ऑप्शन लिया है तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कितना होगा, वो 100 पॉइंट। भले आपने 2 लॉट लिया हो 5 लॉट लिया हो, लेकिन उसमें लॉस आपका लिमिटेड है, जबकि ऑप्शन शॉर्ट करने में द लॉस इज अनलिमिटेड। अगर कल को कोई बढ़िया न्यूज़ आ गई और मार्केट एकदम से 500 पॉइंट खींच लिया, तो जो आपने 100 150 रुपए में ऑप्शन को शॉर्ट किया है ना, वही सीधा 300 400 रुपए हो जाएगा। तब क्या करेंगे? ये एक तकलीफ हो जाती है, इसलिए मैं ऑप्शन सेल का मैं प्रिफर नहीं करता। और वैसे भी देखिए ऑप्शन से वैसे बोलना नहीं चाहिए, पर ऑप्शन से किसी का भला नहीं हुआ है और किसी ने पैसा बनाया नहीं है। बनाते हैं लोग, लेकिन वो थियरी पूरी अलग होती है। वो उतने फंड्स, ये सब, और वैसे भी ये एक हेजिंग मटेरियल है। यहाँ पे ये जो लेवल है, यहाँ पे आपको डिलीवरी में अगर पोजीशन बनानी है, दिस इज द बेस्ट टाइम टू गो लॉन्ग इन डिलीवरी स्टॉक्स। बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स है जो मैंने अभी हाल ही में निकाले हैं। जैसे ही मार्केट थोड़ा मूवमेंट में आएगा, मैं वो सारे स्टॉक्स मेरे ग्रुप में भी इंट्रोड्यूस करूंगा कि भाई आप ये स्टॉक में हाथ डालो, थोड़ा बहुत लेके रख दो, भले ज़्यादा नहीं, एक 20 25 हज़ार का माल लेके रख दो। ये स्टॉक साल भर में, 6 महीने में, 3 महीने में आपको कम से कम 25 से 30 40 गुना आपको रिटर्न दे देगा।
ऐसे कई सारे कुछ मैंने स्टॉक्स ढूंढ रखे हैं। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द मार्केट डायरेक्शन। डायरेक्शन ऊपर का है, पर बस एक बार कंफर्म हो जावे और मार्केट ऊपर जाना शुरू कर दे तो एक तसल्ली हो जावे कि चलो भाई। और मैं तो कन्विंस्ड हूँ, लेकिन जो लोग हैं, जो मेरा जो ग्रुप है, अब देखिए पांचों उंगलियां एक बरोबर नहीं होती है, राइट। अब जो लोग ऑलरेडी ऑप्शन में फंसे हैं, मैं उनको बोलूँ कि भाई आप डिलीवरी में माल उठाओ, तो उनका भी मतलब दिमाग खराब हो सकता है। तो यहाँ पे, हाँ, इतना मैं आपको जरूर, जो लोग भी यहाँ पे डिलीवरी में कोई पोजीशन बनाना चाहे, नई पोजीशन बनाना चाहे ऑप्शन में या फ्यूचर में या कैश मार्केट में, यू ऑल कैन कंसिडर ज्वाइनिंग माई सर्विस। इतना मैं आपको सीना ठोक के बोलता हूँ, अगर कोई लॉस होता है आपका रिकवर हो जाएगा, भले थोड़ा टाइम लग सकता है उसमें। अब देखिए टाइम क्यों लगेगा, क्योंकि वो मार्केट के मूवमेंट के ऊपर है। अगर यही यही मार्केट आज, अगर जैसे मैंने कल कहा था कि आज ये ऊपर की तरफ ही निकलेगा और ये ग्रीन लाइन क्रॉस करना चाहिए, अगर आज ये क्रॉस कर देता, मेजोरिटी ऑफ माय क्लाइंट्स जिन्होंने फ्यूचर लिया है, जो लोग फ्यूचर ट्रेडर है, उनका 2 महीने का लॉस आज ही कवर हो जाता, क्योंकि मैंने उनको ट्रेड ही वो हिसाब से दिलवाया है, उतनी क्वांटिटी में दिलवाया है। पर मार्केट है, क्या करें। अब टाइम लगेगा तो लगेगा, लेकिन लॉस डेफिनेटली रिकवर हो जाएगा और प्रॉफिट में भी आ जाएंगे। दीज आर माय वर्ड्स। अब जो भरोसा कर सके करे। मैं यहाँ पे किसी को झूठा तसल्ली या झूठा भरोसा नहीं दे रहा हूँ, जो फैक्ट है वही मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे करना यही है, अगर आप कोई भी पोजीशन ले रहे हो, समय हाथ में रखिएगा। बिना समय वाली कोई यहाँ पे चीज में हाथ मत डालना। अब देखिए आ गया 800, 810 पे। अगर आज मानो, अगर 900 के नीचे बंद करता भी है, लेकिन अगर ये ब्लैक लाइन और ग्रीन लाइन के ऊपर बंद करता है, सी देर आर प्लेंटी काइंड्स ऑफ सपोर्ट्स। कुछ फिबोनाची सपोर्ट होते हैं, कुछ ट्रेंड लाइन सपोर्ट होते हैं, कुछ कैलकुलेटिव सपोर्ट होते हैं, राइट। अगर 900 का लेवल अगर क्लोजिंग बेसिस टूटा है, इसका मतलब ये, अगर ये इस ब्लैक लाइन और ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोज करता है तो निफ्टी सेफ हो गया। बस यही एक बात है कि बस एक बार ये एक बढ़िया मूवमेंट में आ गया ना, चुटकी बजाते सारे लॉसेस कवर नहीं करके दिया, तो आई विल चेंज माय नेम। क्योंकि ये सब झमेले से मैं गुजर चुका हूं, एंड आई नो ये मार्केट अगर कोई वाकई में खराबी होती, मैं किसी को इसमें हाथ डालने को नहीं बोलता। आज मैं आपको सीना ठोक के बोलता हूँ, ये मार्केट में अगर आप टाइम लेके बाय करते हो, एक लॉट बाय करो, 400 रुपये में मिल रहा है बैंक निफ्टी का 52,000 का कॉल। वो 400 रुपये का आपको कम से कम 1,400 रुपये का भाव देगा, कम से कम। अप्रैल का ले लो, एक लॉट ले लो बस, एक लॉट लेके सो जाओ। बाकी जैसा भगवान जाने, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। मेरा व्यू था यहाँ पे, मेरा मतलब मंतव्य था यहाँ पे मेरा व्यू शेयर करना, सो मैंने किया। मार्केट खराब नहीं है और ये खराब होगा भी नहीं, बस बताया जा रहा है कि मार्केट में दम नहीं है। लेकिन मार्केट जब अपना दम दिखाने पे आएगा तो अच्छे अच्छों के दम निकल जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे बायर्स की लगी पड़ी है, जो लोग लॉन्ग है उनके फिलहाल हालत खराब है। लेकिन इतना मैं कहूँगा, अपनी पोजीशन को संभालिएगा, उससे पहले अपने मेंटेलिटी को संभालिएगा, अपनी मानसिकता को संभालिएगा। ये पका डालेगा, ये फ्रस्ट्रेट करेगा, होना मत। और अपने हौसले को खोना मत। बाकी जैसा आप सही समझो, यू ऑल कैन गो अहेड विद एंड डू इट। बस इसके आगे और कुछ नहीं कहना। मंडे को लेट्स सी कैसे क्या मूव करता है। व्यू मेरा सेम है। अगर मंडे को एक अच्छा मूव आता है, देन ऑब्वियसली वी हैव टू सी द क्लोजिंग। मंडे की बात हम मंडे को करेंगे। मंडे सुबह ही जैसे कोई मूव पकड़ता है मार्केट, वो हिसाब से फिर हम बात करेंगे। क्योंकि अभी मैं अगर कहूँ कि मंडे को ये लेवल आ सकता है, आ क्या सकता है, आना है तो आज ही आएगा, राइट। अब मंडे की बात मंडे को करेंगे, लेकिन इतना मैं आपको पक्का कहता हूं, ये ब्लैक लाइन ब्रेक नहीं करेगा। क्लोज तो बिल्कुल नहीं करेगा। इंट्राडे भले एक बार गया, अगर कोई पैनिक न्यूज आई, इंट्राडे अगर गया तो गया, क्लोज तो बिल्कुल नहीं करेगा। तो बस अपनी पोजीशन को पकड़ के रखिएगा। जो भी मार्च की हो, अप्रैल की हो, फरवरी का तो कुछ मतलब फायदा ही नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई नई पोजीशन बनानी है, डिलीवरी में कोई स्टॉक परचेस करना है, आप ज्वाइन कर सकते हैं।
15 महीने की सर्विस होगी जिसके चार्जेस होंगे 10,000। मंथली वाइज कैलकुलेट करो तो मंथली आपको 666 का ही पड़ेगा। या फिर आप 6 महीने का ले सकते हो जिसके चार्जेस होंगे 5,000। जो लोग लाइफ टाइम में आना चाहें दे कैन गो फॉर लाइफ टाइम, एंड द पेमेंट चार्जेस वुड बी 25,000। सिर्फ लाइफ टाइम में ही आपको 2 इंस्टॉलमेंट की सुविधा प्रोवाइड हो सकती है। लेकिन उसमें ऐसा है कि अगर आप आज एनरोल करते हो तो आज है 21 तारीख, 21 तारीख को आप 12,500 पे करोगे, और दूसरा 12,500 आप 21 मई तक, सॉरी 21 मार्च तक पे करोगे, अगले महीने तक। अगर उसमें अगर आप कोई डिले करते हो या नहीं पे करते हो तो आपको आज से 6 महीने तक की सर्विस प्रोवाइड होगी। जिस दिन आप पहला इंस्टॉलमेंट दोगे उस दिन से लेके 6 महीने की सर्विस प्रोवाइड होगी, और ये 12,500 फॉरफिट हो जाएंगे। तो ये एक कंडीशन है अगर लाइफ टाइम में जिसको भी एनरोल करना है उनके लिए। इसके अलावा इंस्टॉलमेंट किसी में भी नहीं है। 15 महीने का सर्विस होगा 10,000 का, वो वन टाइम पेमेंट, वन शॉट पेमेंट होगा। सेम नंबर पे गूगल पे है, जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे यू विल गेट एनरोल और आपको ट्रेड्स आना शुरू हो जाएंगे। बाकी रब राखा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। अगर कुछ समझ में आया हो तो लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड मे गॉड ब्लेस एवरीवन। जस्ट रिलैक्स, डोंट पैनिक, ये सब रिकवर होगा, ये मैं आपको कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑन मंडे। बीच में कुछ हुआ तो आई विल मेक, और एल्स मंडे को बात करेंगे।